भावलक्षणे स्थेन क्रीं वदि चरि हु तमि जनिभ्यस्तोसुन। भावलक्षणे स्थेन क्रीं वदि चरि हु तमि जनिभ्यस्तोसुन। भावलक्षण सप्तमी का एक वचन है, भ्यस्तक पंचमी का बहुवचन है और तोसुन प्रथमा का एक वचन है। भावलक्षण में पहले लक्षण का अर्थ बना लो, लक्ष्यते येन तत् लक्षणम, जिसके द्वारा लक्षित किया जाए उसका नाम लक्षण है। किसको लक्षित किया जा रहा है? भावस्य लक्षणम इति भावलक्षणम तस्मिन् भावलक्षणे षष्ठी तत्पुरुष समास। स्थेन इत्यादि में इतरे द्वितीय समास है। स्था च, इण च, क्री च, वधिश्च, चरिश्च, हुश्च, तम च, तमि च, तमिश्च, जनिश्च, यहाँ तक और इन सबको मिला देंगे जनयः, ऐसा प्रतिभा बहुवचन बनेगा। तेभ्य पंची बोलूंगा तब जनिभ्य बन जाएगा। इतरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति आ रही छंदसी तुमर्ते, इन दोनों का धातु प्रतिप्रश का अधिकार है। भावलक्षणे वर्तमानेभ्यो स्था इन क्रीं वदि चरि हु तमि जनि इत्येतेभ्यो धातुभ्य छंदसी विषय तुमर्ते तोसुन प्रत्यय भवति। वेद के विषय में इन धातुओं से तुमुन का जो अर्थ है क्रियार्थ क्रिया, क्रियार्थ क्रिया तुमुन आया था ना, वो तुमुन अर्थ में ही क्या करना है? ये तोसुन प्रत्यय कर देना है वैदिक प्रयोग में। उदाहरण है असंस्थातोर वेद्याम सीदंती, सम उपसर्गपूर्वक स्था धातु है, उसे क्या हो गया? तोसुन। तोसुन का तोस बचा, हाँ, संस्था तोस मिला दो, संस्था तो हो। अब ये त्वा तोसुन का सुना सुपाया लुक हो गया, वेदाप सुपा। वध धातु दृष्टान दे रहे, सब वैदिक प्रयोग है नहीं। उसके बाद इन धातु का पुरा सूर्य सुदेतोर आदेय है, पुरा सूर्य से उदयतोर आदेय है। सूर्य का उदय होने से पहले ही हमें आधान कर्म करना चाहिए। उत्तुपपूरक इन गतो धातु उत ई और तोसुन, उत ई तोसुन, तोसुन का तोस बचा तो ई को क्या होगा? सार्वधातुक अर्थ गुण ए हो गया। उद ए तोस, उदय तोस। बाकी आप बेसंज्ञा सब लोग को उदय तो हो, उदय तो हो, उदय तो हो रूप चलेगा। क्री धातु का दृष्टान दे रहे, पुरा वत्सानाम अपा कर्तो। क्री धातु से अप और आंग उपसर्गपूर्वक है, अप आंग क्री धातु से तोसुन हुआ। अप आ क्री तोस, क्री को सार्वधातुक का अर्थ गुण हो गया कर, अप आ करतोस, सगार गुरुत्व विसर्ग हो गया, अपा करतो हो। पूर्वत अभ्य संज्ञा शुभलुक हो जाता है। वध धातु पुरा प्रवधितो रग्नौ प्रहोतव्यम, पुरा प्रवधितो अग्नौ प्रहोतव्यम, अग्नि में आहुति देना चाहिए। कब? पहले देवता संबंधी मंत्र आदि है पहले कह देने, उसके बाद पुरा वधितो क्रियार्थ क्रिया ना, आगे क्रिया क्या होनी है? हवन, उसके लिए क्रिया यहाँ या बोलना। वध धातु वध व्यक्तायाम वाची, स्था गति निवृत्त इन गतौ क्री डुक्री करने, करने अर्थ में था। अवध धातु व्यक्तायाम वाची, तो सुन हुआ, प्रवध तो सुन, आर्ध वलाद है, इट्टा कम हुआ, प्रवध इतोस बना, मिला दिया प्रवधितोस बना, सगार सर्ग प्रवधितो हो।
प्रवदितो हो। उसके बाद आता है चर धातु, गतिभक्षण यो। यहाँ भी पुरा प्रचरितोर आग्निद्रे होतव्यम। प्रचरितो प्रअवसर पूर्वक चर धातु, वहाँ भी प्रअवसर पूर्वक ही था। चर धातु से तोस प्रत्यय हुआ, इट आगम हो गया प्रचरितोस। तो उसका अर्थ संज्ञा कौन करेगा? आर्धगण शेष, तब आर्ध सुट वाला जैसे इट आगम हो जाएगा, इतोस हो जाएगा। प्रचर इतोस मिला दो, प्रचरितोस सकारत्व सर्ग हो जाएगा। हु दान अदन यो धातु है। आहोतार प्रमत्तस तिष्ठति। आहोतो हो, आहोतोर अप्रमत्तस तिष्ठति। वो धातु जब तक हवन नहीं होगा तब तक सब बिना प्रमाद का तैयार बिल्कुल चुस्त बैठे रहेंगे। हर ऋत्विक बिल्कुल चौकन्ने होकर बैठे रहते हैं। ये अर्थ इसका। आ हो तो हो, हु धातु से तो सुन हुआ, हु तोस, हु तोस बचा। हु को क्या हो गया? सार्धत अर्धस गुण हो गया, हो तोस बना। आ हो तो हो, सकारत्व विसर्ग कर दो। अप्रमत्तस्तिष्ठति। तमी धातु, तमु धातु की शर्त में तमुकांक्षायाम, आकांक्षा कांक्षा अर्थ में। आत्मितोर आसीत, आत्मितोर आसीत। तम से तो सुन हुआ, तो सुन का अर्ध संज्ञा अर्ध शेष है, फिर उसको इट्टागम हो गया, अर्ध गेट वला दे। तम इतोस मिला दो, तमितोस सकार सर्ग दूंगा, तमितो हो आसीत। अंत में जनि प्रादुर्भाव है। आ विजनितो हो संभवाम इति। विसर्ग जन धातु से तो सुन इट्टागम, विजनितोस क्रिया क्या थी? संभवाम। उसके लिए प्रजनन विजय विजनन रूपा विशेष क्रिया, विशेष उत्पत्ति के पश्चात संभवाम होने की संभावना बताता है। इस प्रकार तुमर्थ में तोसन प्रतिन धातुओं से किया गया। श्रीपित्रिदोह कसुन, श्रीपित्रिदोह कसुन, श्रीपित्रिदोह षष्ठी का द्विवचन, पंचम अर्थ में षष्ठी का द्विवचन हो गया। कसुन प्रथमा का एक वचन। श्रीपित्रिदोह इत्यत्र इतरे द्वंद्व समास है। श्रीपिश्च त्रिच्छ इति सुपित्रिद, तयोः इति सुपित्रिदोः। भावलक्षण की अनुवृत्ति छंदसी का भी अनुवृत्ति है। तुमर्ते धातु प्रत्यपर्श का अधिकार है। तुमर्ते का अनुवृत्ति शेष का अधिकार है। भावलक्षणे वर्तमानाभ्याम सुपितृदि तेताभ्याम धातुभ्याम छंदसी विषय तुमर्ते कसम प्रत्यय भवति। भाव रूपी क्रिया उसे विद्यमान सृप धातु सृपगतौ और तृतीय व्यथने इतेताभ्याम धातुभ्याम धातुओं से छंद के विषय में तुमर्त में कसम प्रत्यय कर देगा। तुमर्त क्या था? क्रियार्थक क्रिया, उस अर्थ में कसम प्रत्यय हो जाएगा। कसम में क्या बचेगा? अस। ककार संज्ञा हो जाएगा लशकवतदित्य, नकार संज्ञा हो जाएगा हलंत्यम, अस उकार उच्चारणार्थ है, अस बच गया। पुरा क्रूरस्य विसृप विरप्शिन्, विसृप प्रयोग होगा। देखिए वियुपसर्ग पूरक सृप धातु से कसुन का अस बचा। कित्वात क्या हुआ? यहाँ सृप के रिगो प्राप्त था पुगंध लघुपद से किंग से निषेध हो गया, इसे विसृपस बना, सकार विसर्ग हो गया विसृपहा। आगे विरप्शिन है, उसकी वजह से क्या हो गया? हसीचा रुको उ आद गुण से गुण हो गया, विसृपो बना। विरप्शन क्रियापद है। पुरा
जत्रुभ्य आत्रिदः इति। पुरा जत्रेभ्य आत्रिदः। आंग से त्रिद धातु से कसुन कसुन का अस बचा, कोई कार्य नहीं है। आत्रिद अस से मिला दो, आत्रिदः बन गया। सब वैदिक प्रयोग था। यहीं तक छंदसी का अधिकार था, यहां तक वैदिक प्रक्रिया समाप्त हो गई। 17 तक ये बोला था। अब अलग प्रत्यय शुरू करते हैं, क्त्वा प्रत्यय। क्त्वा प्रत्यय का अधिकार यहां से चलेगा। कहां तक जाएगा ये? 24 तक। 24 तक क्त्वा प्रत्यय। 2 क्रिया कर रहे हो, आपने किया है, एक किया, फिर उसके बाद दूसरी क्रिया करने जा रहे हैं, तो पूर्व क्रिया में क्या होता है? क्त्वा प्रत्यय होता है। स्नात्वा गच्छति, भुक्त्वा गच्छति, भंडाराम खादित्वा गच्छति। लेकिन पहले कुछ और बात कहेंगे, बाद में उस सूत्र में जाएंगे। अलंग खलवह प्रतिषेधयो प्राचांत्वा, अलंग खलवह प्रतिषेधयो प्राचांत्वा, अलंग खलवह सप्तमी का द्विवचन, प्रषेधयो सप्तमी का द्विवचन, प्राचाम षष्ठी के बहुवचन और त्वा प्रथमा का एक वचन। 2 पद सप्तमी के द्विवचन, 1 पद षष्ठी का बहुवचन और त्वा प्रथमा का एक वचन। सप्तमी द्विवचन अलंग खलवह प्रषेधयो, भी उसका विशेषण विशेष भाव करना है, दोनों समान विभक्ति हो जाता है। सप्तमी का द्विवचन देखिए, अलम और खलु में क्या है? इतरेतु द्वंद्व समास हुआ। अलंच खलुश्च इति अलंग खलु, तयोः इति अलंग खल्वोः इतरेतु द्वंद्व समास हुआ। अनुवृत्ति आ रहे धातु प्रत्यय परश्च, वो सारी अनुवृत्तियां खत्म हो गई। अर्थ है प्रच्छेदवाचिनो अलंग खलु इत्येतयोः उपपदयोः धातोः त्वा प्रत्यय भवति प्राचाम आचार्याणाम मतेन। प्रतिषेध अर्थ वाला जो अलम, अलम का अनेक अर्थ होता है, उसमें अलम क्या लेना है? यहाँ प्रतिषेध अर्थ वाला अलम ही लेना। अलम और खलु, खलु भी अधिकतर क्या होता है? इतिहास, निश्चय आदि अर्थ में होता है। इन यहाँ लेना है प्रतिषेध अर्थ में। ये दोनों बे प्रतिषेध अर्थ में प्रयोग हुआ हो तो उनके योग में अन्य धातु से क्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। इनके मत में, प्राचीन आचार्यों के मत में, प्राचीन दिशा जब वे बड़े बड़े आचार्य हुए उनके मत में। पहले था मिथिला, बहुत प्रसिद्ध था, दरभंगा, अंग में भी, मगध में बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे। उस क्षेत्र में एक समय के था, फिर वो बदला, बंगाल चला गया, नवद्वीप क्षेत्र, एक समय बहुत बड़े बड़े विद्वान होने लग गए। वहाँ से हटा, बनारस आ गया। कुछ समय कश्मीर सबसे बड़े बड़े विद्वानों का स्थान था। वहाँ की सरस्वती मंदिर सुप्रसिद्ध है, खुल गया, दोबारा पूजा पाठ होने लगा। अब फिर वो गड़बड़ा गया वहाँ क्षेत्र, फिर बनारस विद्या का केंद्र बन गया। समय समय पर ये बदलते रहता है। उज्जैन भी एक समय में था। अलंग खल्वः अलंकृत्वा अलम बाले रुदित्वा इति। अलंकृत्वा क्री धातु से क्त्वा प्रत्यय हो गया। अलंकृत्वा मत करो, बस निषेध करना अर्थ में, मत करना। अलम बाले रुदित्वा, हे बालिके बहुत रो लिया, बस रोना बंद कर दो, मत रो। खलु कृत्वा, यहाँ भी वही मत करो अर्थ में ही। अन्येषां मते त्वा न भवति, अन्यों के मत में, प्राचाम मत कहते ना, अन्य आचार्यों के मत में नहीं होता। इसलिए अलंकरणेन, अलम रोदने न, करना काम बहुत कर लिया, थोड़ा आराम कर ले, बस बहुत हो गया, रोक रहे, मत करो। अलम रोदने न मने रोने से रुक जाओ, मत रो, निषेध अर्थ में ही रहेगा। खलु कर्णेन इत्येव भवति,
वहाँ तब तृतीयांत हो जाएगा। कर्णेन रोदनेन लुडंत, भाव में लुट किया। क्रिया क्या है? हमेशा भाव में लुट हो जाता है। कर्ण रोदन लुडंत प्रयोग कर दिया, उसे तृतीयांत, उस क्रिया से आप मुक्त हो जाओ, रुक जाओ, ये अर्थ है। उदिचाम मांगो व्यतिहारे, उदिचाम मांगो व्यतिहारे, उदिचाम षष्ठी का बहुवचन, मांगा पंचमी का एक वचन, व्यतिहारे सप्तमी का एक वचन, 3 पद है। त्वा पुरुष से अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपर्शक अधिकार है। व्यतिहारे अर्थ वर्तमानाद मेंग धातु उदिचाम आचरण मतेन त्वा प्रत्यभवति, अपूर्व कालत्वाद अप्राप्त यम त्वा विद्यते। पूर्वकालीन नहीं है, अतः अपूर्वकालिक कौन के नाते अप्राप्त का विधान कर दिया। अगला सूत्र है पूर्वकालीन के लिए करने वाला, अगले सूत्र 3, 4, 20, उसे अप्राप्त के लिए यहाँ अपूर्व विधि कर दिया। उदाहरण है अपमित्य याचते, अन्यथा मते यथा प्राप्तम याचित्वा अपमयते इति भवति। अपमित्य याचते, त्वा को क्या हो गया यहाँ? लेप। क्या सूत्र है? त्वा को लेप करने वाला, हाँ, समास है अनय पूर्वोक्तो लेप, नए समास न हो, अनय समास है अनय पूर्व, नए पूर्व हो नहीं, ऐसे जो समास होता है त्वा को लेप हो जाता है। या नहीं है ना, अप, या क्या है? अप है, मा धातु सा त्वा को लेप हो गया। और लेप होने के बाद माँ को आगे ये कौन किया? मैं ते रिद्धन्यतर श्याम, मैं ते रिद्धन्यतर श्याम, मैं धातु को इत्तादेश हो जाता है विकल्प से। तो मे को हो गया मी, तो अप मी लेप का यह है, रस्व से प्रतिकृति तुक, अपमित्य फिर बन जाता है याचते। दूसरों के मत विपरीत उल्टा पड़ जाएगा, याचित्वा अपमयते इति भवति। याच धातु से त्वा हो जाएगा दूसरों के मत, माँ धातु से नहीं होगा। मे को माँ हो जाता है, मांग मने मे का मांग है, मेंग धातु है। समान करते गए पूर्व काले सुसा प्राप्त का यहाँ विधान कर दिया गया। नहीं मांग माने नहीं, मेंग है, मे धातु लिया ना, नीचे बोला भी था इन्होंने, मेंग धातु बोला भी, अर्थ अर्थ में लिखा है, देखो वृत्ति में मेंग धातु है, मेंग से किया गया। मे को माँ हो जाता है, आदेश उपदेश अशिति। या हिंदी में भी अंत में लिखा है, देखो भाषार्थ में, मेंग को आदेश विशेष से आत्म करके सूत्र में मांग निर्देश किया है, स्पष्ट लिखा है। मैं तेरी धनित श्याम 6:4-70 का लिखा है। परावर योगे च, परावर योगे च, परावर योगे सप्तमी के एक वचन च 2 पद है। परश्च अवरश्च परावरोताभ्याम योग इति परावर योग, तस्मिन् इति परावर योगे दंड गर्भित तृतीया तत्पुरुष समास किया गया। ताभ्याम योगा, ताभ्याम क्या है? तृतीया का द्विवचन, ये तृतीया चतुर्थी एक जैसे होता है, प्रसंगानुसार अर्थ लिया जाएगा, यह तृतीया अर्थ में लिया, अतः तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। त्वा का अनुवृत्ति धातु प्रतिपर्श का दिखा है। परश्च अवरश्च 2 अलग अलग यहाँ पर ले रहे हैं। परेण आवरस्य पूर्वस्य योगे गम्यमाने, अवरेण च पूर्वेण च परस्य योगे गम्यमाने धातु त्वा प्रत्यभवति। देखो अर्थ बता रहे, अपर का पहले क्या? परेण आवरस्य योगे, आवरस्य मने पूर्वस्य, और अवरेण च मने पूर्वेण च परस्य योगे इति। पर का पूर्व के साथ और पूर्व का पर के साथ संबंध गम्यमान हो तो ऐसे धातु सक्त्वा प्रत्यय होता है।
परिण का दृष्टांत दे रहे देखो, अप्राप्य नदीम पर्वत स्थितः, अप्राप्य नदीम पर्वत स्थितः इति। बने परभाग में स्थित नदी से पूर्व पर्वत स्थित है। परभाग में नदी है और पूर्व भाग में पर्वत में, परभाग में स्थित नदी से पूर्व में पर्वत स्थित है, यह अर्थ किया। एवं आवरण के लिए अतिक्रम्य तो पर्वत नदी स्थिता इति। पर्वत के पश्चात, पर्वत के बाद में परभाग में नदी स्थित है, यह अर्थ हो जाए। परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, वो वेदांत में परावर अलग चीज है। अब आता है वो मुख्य सूत्र, समान कर्तृकयोः पूर्व काले, समान कर्तृकयोः पूर्व काले, समान कर्तृकयोः सप्तमी का द्विवचन, पूर्व काले सप्तमी का एक वचन, त्वा का अनुवृत्ति है। समान कर्ता ययोः, समान कर्तृकयोः का मतलब क्या है? समान ही कर्ता जिन दो क्रियाओं का, तौ समान कर्तृकौ तयोः इति समान कर्तृकयोः बहुरी समास है। पूर्वश्चसौ कालश्चिति पूर्वकाल तस्मिन् इति कर्मधारय समास किया। त्वाग अनुवृत्ति धातु प्रतिपर्शक अधिकार है। समान कर्तृको धात्वर्थयः पूर्वकाले धात्वर्थे वर्तमानाद् धातोः त्वा प्रत्यय भवति। समान कर्तृक धात्वर्थयो दो क्रिया हैं, उनमें से पूर्व काल में विद्यमान क्रिया का उद्योतक जो धातु है उस धातु से त्वा प्रत्यय होगा। उत्तरकालीन क्रिया के लिए एतावत् तिंग हो जाएगा। तिंग भुक्त्वा व्रजति, व्रजति तो हुआ, कृदंत भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति, पीत्वा व्रजति, स्नात्वा भुंक्ते इत्यादि प्रयोग हो जाएगा। भुक्त्वा व्रजति, पीत्वा व्रजति, खा के जाता है, पी के जाता है, स्नान करके भोजन करता है, स्नात्वा भुंक्ते। या यूं भी कर सकते हैं ना, स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा भुंक्ते, एक ही अंत में रख, भुंक्ते, स्नात्वा, फिर भुक्त्वा, फिर पीत्वा, फिर व्रजति बोल दो। स्नान किया, फिर खाया, फिर पिया, फिर गया। इसलिए बोल रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है दो ही क्रिया हो, पूर्वकालीन जितनी भी होगा सभी में त्वा हो जाएगा। स्नान भी पूर्वकालीन क्रिया है, भोजन करना भी पूर्वकालीन क्रिया, पीना भी तीन हो गया, तभी तीनों से त्वा हो जाएगा। और वर्तमान क्या है? व्रजति, जा रहा है। और भी अधिक हो तो भी त्वा ही होगा। भले सूत्रकार ने द्विवचन बोल दिया, दो क्रिया समान कर्तृकयोः हो, इन उपलक्षण है अनेक क्रिया। पूर्वकालीन सकल क्रियाओं का उद्योतन करने में त्वा प्रत्यय किया जाएगा। दृष्टांत में क्या है? भुक्त्वा में चौको लग गया, भुज धातु था, त्वा व त्वा बच गया, भुज और त्वा, चौकुहु, भुक्त्वा हो गया सीधा। पीत्वा में पा धातु है, पापा ने आगो दीर्घकार हुआ, घूमाता गापा जाति साम हली सूत्र से पागो इत हो गया, पीत्वा बन गया। और स्नात्वा में कुछ हुआ है नहीं, स्ना शौचे धातु, धात्वा दे शासा, सकार होते ही नकार निवृत्त हो गया, स्ना बचा, त्वा का त्वा है, स्नात्वा। हाँ, स्ना शौचे धातु है। आभीक्ष्णे नमुल च, आभीक्ष्णे नमुल च, आभीक्ष्णे सप्तमी के एक वचन, नमुल प्रथमा का एक वचन, च अव्यय अनुवृत्ति
पूर्व सूत्र पूरा ले आओ, समान करते पूर्व काले, और त्वा का अनुवृत्ति 24 तक जाना ही है, इसे यहाँ भी त्वा आ गया, और धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। आविष्टे गम्य माने समान करते धात्वर्थे हो पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमानाद धातु और नमुल प्रत्यय भवती चकाराद त्वाच। आभिक्षणे गम्य माने, आभिक्षण का अर्थ क्या होता है? पुनः पुनः करना, बारंबार करना, असमान कर्तृक होते हुए बार बार करना भी अर्थ जुड़ गया उसमें, तब पूर्व कालीन धात्वर्थ बोधक धातु से नमुल प्रत्यय हो जाता है, और चकाराद एक पक्ष में त्वा भी हो जाएगा। उदाहरण देखिए, भोजम भोजम व्रजति, नमुल में क्या होता है? हमेशा द्वित्व हो जाता है, भोजम भोजम व्रजति। नमुल की अनुवृत्ति 24 सूत्र में भी जाएगा, आविष्टि की आवृत्ति 23 तक जा रहा है। भोजम भोजम, भुज धातु से क्या हो गया? नमुल, नमुल का अम, नमुल का क्या बचेगा? अम बचेगा, भुज धन अम पुगंता लघुपद सच भोजम, फिर मांत हो गया भोजम, भोजम मांत होने से कृण में जंत अभ्य संज्ञा हो गया, सुबलुक हो गया, भोजम भोजम, खा खा कर जाता है, बार बार खा के जाता है, भोजम भोजम। भुक्त्वा भुक्त्वा, एक बार त्वा भी हो जाएगा भुज धातु से, भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति, इनकी सिद्धियां पूर्व सब कर लेना है। न यद्यनाकांक्षे, न यद्यनाकांक्षे, न अव्यये, यदि सप्तमी के एक वचन, अनाकांक्षे सप्तमी के एक वचन, 3 पद है। आकांक्षति आकांक्षम पचाद्यच प्रत्यय हुआ, न आकांक्षम इति अनाकांक्षम तस्मिनिति नहीं तत्पर समास हो गया। आभिक्षणे नमुल समान कर्तृक पूर्व काल इतने की अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। यद का अनुवृत्ति अनुकरण किया, यत एक अव्यय है यहाँ पर, यद अव्यय का योग में उस अव्यय का अनुकरण करके हमेशा कई बार बोल चुका हूँ, ये लोग भी कई बार 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 पूछते रहते हैं, प्र का कैसे बना दिया प्रे, अव्यय है, रूप कैसे चला दिया, ये सब अनुकरण होता है। अनुकरण करके उनमें आप प्रातिसंज्ञा कर दो, शब्द स्वरूप हो ही गया, अर्थ है नहीं नहीं नहीं, यद है अव्यय को अनुकरण किया, यद का भी अनुकरण करके कर सकते हो, सर्वनाम का भी, वैसे कोई दिक्कत नहीं। उन प्रातिपदिक करते हैं ना आप, वहाँ भी अनुकरण करके ये तदो हो कैसे बन गया, ए तदो हो कैसे बना, क्या बनना चाहिए? तयो होना चाहिए ना, तत्शब्द की क्या रूप बनता है, या ये तत्शब्द का क्या रूप बनेगा? ये तयो हो। लेकिन वहाँ तद और एतद अनुकरण किया, 2 शब्द, तदे तद, वहाँ तदादन वहाँ नहीं लगेगा। अब ये लोस आया, मिला दो, तदे ये तदे तदो हो, सूत्रकार ने प्रयोग किए हैं। शब्द स्वरूप अनुकरण करके किसी की भी आप अनुकरण कर लो और प्रासंज्ञा करके उसका रूप चला सकते हैं, हलंत हो अजंत हो कोई भी हो। इसे अवयवों का भी रूप चलाया गया है यहाँ पर, कई बार अवयवों से देखो विभक्ति ला रहे हैं। न यज्ञानाकांक्षे, देखिए अब अनुवृत्ति हो गया, अर्थ कर रहे हैं। समान कर्तृक और धात्वर्दयो पूर्व काले वर्तमान धातु यब्द उपपदे त्वा नमुलौ प्रत्यौ न भवतो अनाकांक्षे वाच्ये यदयं भुंक्ते ततः पठति। यदयं भुंक्ते, जो यह पढ़ता है उसके बाद ये जो पहले खा रहा है या बाद में पढ़ेगा। अरे खा के पढ़ाई होगा क्या, पता नहीं कैसे बोल रहा, खाएगा तो सोएगा। इन्हें करिए यदयं भुंक्ते ततः पठति, यदयं अधीते ततः शेते, और यह जो पढ़ रहा है अब इसके बाद यह सोएगा। मैंने सीमित भोजन करेगा तो नींद नहीं आता है,
और और फुल कर दोगे यहाँ तक तो नींद तो आना ही है ना, गले तक भर देते हैं, उठने में हालत खराब होती कईयों की, इतना खा लेते हैं। सपोर्ट चाहिए, कोई हाथ पकड़ो बोलते हैं, पकड़ो उठाओ हमको। ऐसे आदमी तो सोएगा ही, लुढ़क जाएगा जल्दी। हम लोग है सीमित खाते हैं, तुरंत बैठ जाते हैं काम करने में, पढ़ने में, किसी भी काम। और योग दर्शनकार ने क्या कहा है, कितना भोजन करना चाहिए विद्यार्थी को, कोई योगाभ्यासी को? आधा पेट भोजन करना चाहिए। अरे कैसा पता चलेगा हमने आधा पेट खाया है? कैसे पता चलेगा आपको आधा पेट खाया? एक बार फुल खा लो, यहां तक खा लो, एक बार देख लो कितना रोटी अंदर गया, कितने दाल, कितना सब्जी, टोटल कितने किलो अंदर माल गया, अंदाज कर लो। हाँ श्लोक है, पूरे दर्दम अन्नेन, ऐसा श्लोक है वो। तो अर्धे, फिर तदर्धे न जलम। अब जो आधे में, आधे से जल से भरो। अंतिम जो एक चौथाई है वायु के लिए, वायु संचरित, ये कहा गया। एक बार फुल खाओ, फिर निर्णय लो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है, हमारे टंकी इतने भर जाएगा। हर टंकी की कैपेसिटी होता लिखता नहीं 500 लीटर का टंकी, 1000 लीटर का टंकी, ऐसे आपकी टंकी कितने किलो का है ये अनुमान कर लो, फिर उतरे उसके आधा ही खाना शुरू कर दो, अभ्यास करो। पहले एक बार फुल खाओगे तब ना पता चलेगा। एक बार ऐसे ही हुआ, विद्यार्थी लोग हमारी परीक्षा ले रहे थे, भोजन बना रहे, हम समझ गए आज तो हम छोटे छोटे 4 लेते थे उस समय में, 4 5वां क्यों आया, हम समझ गए मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इनको पाठ पढ़ाते हैं आज, अब यही पाठ पढ़ाएंगे। मैंने लाओ और लाओ, 6 7 8 हो गया, डबल खाएगा नहीं मैं, अभी 2 किलो और जगह पानी नहीं पीऊँगा, और 2 रोटी खा लूँगा, पानी नहीं पीऊँगा, और 2 रोटी खा लूँगा, हवा भी नहीं चलेगा। तो सारा रोटी से भर सकता हूँ मैं देख लिया ना अपने, अभी हमारे परफेक्ट अंदाज चलता है, 4 खाने में 4 ही खाना, वैसे ज़्यादा डालने से गड़बड़ होगा। अभी रोटी नहीं खाता हूँ, इनको बोलता हूँ देखो सब्जी दाल ऐसा मिला करके ये जो कटोरी है ये सब भर के होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उतना कटोरी का माल हमारा आधा पेट माल है, लगभग आधा किलो होता होगा टोटल में, आधा किलो का कटोरी होगा। एक टाइम में आधा किलो भोजन खाता हूँ। तो उस अभ्यास हो जाता है, लेकिन थोड़ा शुरू में कठिनाई है, ध्यान देना पड़ेगा, तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। उससे ज़्यादा आप नहीं खाओ, यानी कि खाने की क्षमता खत्म हो गई ऐसा नहीं है। मौके हम भी दबा लेते कि नहीं दबा लेते, कभी कभी आप बोलता हूँ आज छुट्टी है, लाओ आज पानी के हिस्से में भी रोटी डाल देंगे, हवा के हिस्से में भी रोटी डाल देंगे और सो जाएंगे, छुट्टी है। कभी कभी फुल पेट ले लेते हैं, कभी कभार। ये नियम है, उसी हिसाब से चलना चाहिए जितनी हो सके। जो इसलिए कहते हैं खा के पढ़ता है, पढ़ के सोता है, ये अर्थ है यहाँ। यदि हम भुंगते तथा पठती, यदयम पठ अधीते तथा शेते, ये दृष्टांत इन्होंने बना दिए। ये सब रूपों को पहले बना चुके हैं, इसे कोई विशेष नहीं बता रहे। विभाषा अग्रे प्रथम पूर्वेशो, विभाषा अग्रे प्रथम पूर्वेशो, विभाषा अव्यय है, अग्रे प्रथम पूर्वेशो सप्तमी का बहुवचन है। विभाषा अव्यय, अग्रे प्रथम पूर्वेशो सप्तमी का बहुवचन है। अग्रे भी अगर देखो एकारांत निपातन किया, शब्द क्या होता है? अग्र, अदंत होता है, या एदंत निपातन करके प्रयोग कर दिया।
अग्रे च प्रथमश्च पूर्वश्च इति अग्रे प्रथम पूर्वाः तेषु इति अग्र प्रथम पूर्वेषु इति समास कर दिया गया। समान करते हुए पूर्व काल की अनुवृत्ति है, नमुल और नमुल का भी अनुवृत्ति करेंगे। यहाँ पर धातु प्रत्यय का अधिकार है। अग्रे प्रत्यय पूर्व तेतेषु उपपदेषु, अग्रे या उपपद में हो एकारांत, या प्रथम उपपद में हो या पूर्व या पद उपपद में हो, तो समान कर्तृ पूर्व काले धातुर विभाषक नमलो प्रत्यय भवता हो। समान कर्तृक दो क्रियाओं में पूर्व काल क्रिया जो अवद्योतन करने वाला धातु से विकल्प से त्वा और नमुल प्रत्यय होता है। अग्रे भोजं व्रजति, अग्रे भुक्त्वा व्रजति, अग्रे आगे खाकर जाता है, सबसे पहले खा के चला जाता है। काम पड़े तो करना पड़ता है, पंगत तक इंतजार नहीं कर सकते ना, पहले खा के भागना पड़ता है। अब ट्रेन पकड़ना है तो क्या करें, अब पंगत लग रही है 12 बजे, अब वहाँ से 11 बजे ट्रेन निकल जाएगा, इसलिए आपको 10 बजे खा के भागना पड़ेगा, पंगत लगते रहे बाद में। अन्य लोगों के लिए नियम रहेगा। वाग्रे भुक्त्वा व्रजति, प्रथमम भोजन व्रजति, प्रथमम भुक्त्वा व्रजति, सबसे पहले खा के चला जाता है। पूर्वम भोजन व्रजति, पूर्वम भुक्त्वा व्रजति, सब में लगभग बराबर अर्थ है। अग्रे प्रथमा पूर्व सबका एक ही अर्थ है। विभाषा ग्रहणात् पक्षे लड़ादियोपि भवन्ति, देखो विभाषा ग्रहण कर सामर्थ्यात् पक्ष में लड़ादि प्रत्यय हो गया। अग्रे भुंक्ते ततो व्रजति, प्रथमम भुंक्ते ततो व्रजति, पूर्वम भुंक्ते ततो व्रजति, ये भी प्रयोग हो जाएगा। विभाषा की महिमा है। कर्मण्याक्रोशे क्रिया खमुई, कर्मण्याक्रोशे क्रिया खमुई, कर्मणि सप्तमी के एक वचन, कर्मणि सप्तमी के एक वचन, आक्रोश सप्तमी के एक वचन, क्रिया पंचमी के एक वचन, खमोई जो है प्रथमा के एक वचन, खमोई प्रथमा का एक वचन। खमोई समान करते पूर्व काल के अनुवृत्ति धातु प्रत्यय का अधिकार है। अर्थ कर्मण्य उपपदे आक्रोश अर्थ माने, कर्मवाचक उपपदे हो और समस्त पद के आक्रोश धातु से क्या होना चाहिए अर्थ, आक्रोश अर्थ, गुस्सा कर रहे अर्धगमान हो, चिल्लाना, गुस्सा करना, ये अर्धगमान हो तो क्या करना है, समान करते पूर्व काले क्री धातु खमई प्रत्युभवती, समान करते पूर्व कालीन क्रिया का अवद्योतन जो क्री धातु से खमई प्रत्यय हो जाएगा। चोरंगारम आक्रोशति, चोरंगारम आक्रोशोति, चोर शब्द है उपपद में, जो कर्मणी उपपद में चोरा, उसको उद्देश्य करके गुस्सा करता है, चोर है ऐसा कहकर चिल्लाता है। चोरा उपपद में रहते हुए हम क्री धातु से खमई हो गया, खमई में क्या बचेगा, अम, लशकवती जीते कवर्गादि में, और यहाँ संज्ञा वृद्धि करने के लिए था खमुई, यहाँ की संज्ञा क्या होता है वृद्धि, क्री को वृद्धि हो गया इसलिए अचो इनी थी, क्री को क्या हो गया कार, खमुई का हम है कारम बना, कारम खित है, खित होने से क्या हो गया पूर्व पद को मुम आगम हुआ, अरुर अरुर द्विजद अजंतस्य मुम, अरुर द्विषद अजंतस्य मुम, क्योंकि चौर क्या है अजंत है, अरुष द्विष और अजंत, अरुर द्विषद अजंतस्य मुम, अरुर हो द्विषद हो या अजंत पूर्व पद में उसको मुम आगम कर देता, कब खिति परे, उसे पहला सूत्र क्या, खिति अनव्य, उसे खिति अनुवृत्ति आता है, मुम ये करेगा यहाँ अजंत होने से, मुम हो गया, मुम का क्या बचेगा म, अनुस्वार प्रसवण कर दिया, चोरंगारम आक्रोशति,
दस्युंगारम आक्रोशति। चोर गए पर्यवाची दस्यु, बड़ा लूटखोर है, छोटा चोर बड़ा चोर है ना। दस्यु बड़ा चोर होता है, डकैत डकैत डाकू, डाकू बोलते हैं, डकैत बोलते हैं, बड़े चोर। और चोर भागे छोटे चोर है ना, मोबाइल चोर, चलते चलते उठा लिया, जबरदस्ती खींच लिया। जेब काटने वाले होते हैं, जेब कतरे, छोटे चोर है बेचारे ऐसे। स्वादुमी नमुल, स्वादुमी नमुल, स्वादुमी सप्तमी के एक वचन अनुकरण करके सप्तमी कर देखो या स्वादुमी, स्वादुम है क्या, स्वादु शब्द होता है, स्वादु दो ही है ना विरोधी, स्वादु और साधु। जो साधु होता है स्वादु नहीं होता, जो स्वादु होता है साधु नहीं हो सकता है। ले स्वादु को मकारांत बना लिया निपातन से। क्यों ऐसे करना पड़ा? यदि पाणिनि ने ऐसा करके अनुकरण करके स्वादु को मकारांत करके अनुकरण किया, सत्य स्वादुमी ऐसे बनाकर प्रयोग ना करते तो स्वादु हो जाता क्या, उकारांत। उकारांत से क्या होगा, आपत्ति दे रहे देखो, वो तो गुण वचनात् सूत्र है, क्या है, वो तो गुण वचनात्, उस सूत्र से स्त्रीत्व कक्षा में गीश हो जाएगा, और ना होवे उसका मकारांत कर दो। उदंत रहा ही नहीं। वो तो क्या कहते हैं, वाह उतः, उतः मने उदंत, उदंत से ही करेगा, और उदंत रहा नहीं, पाणिनि ने उसके निपातन से मकारांत कर दिया। मकारांत करने से गीश नहीं होगा, ये लाभ है। स्वादुमी नमुल इति, स्वादुमी सप्तमी एक वचन, नमुल प्रथम एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति क्रिया का पूर्व सूत्र से समान गति पूर्व काले ये अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। स्वाद्वर्थेषु शब्देषु उपदेशु, स्वादु अर्थ वाले जितने भी शब्द उनके समान कर्तृक उपद में रहते हुए समान कर्तृक दो क्रियाओं में पूर्वकालीन क्रिया का उद्योतक कौन सी धातु होना चाहिए, क्री धातु। तो इस क्री धातु से नमुल प्रत्यय हो जाएगा, नमुल में पुनः अम बचेगा। उकार उच्चारणार्थ लकार लित मध्योदात स्वर करने के लिए है और नकारित वृद्धि करने के लिए है। स्वादुंगारम भुंगते और संपन्नम गारम भुंगते, लवणंगारम भुंगते, ये सब क्या है, मानते ही प्रयोग करना पड़ेगा। स्वादु पर्यायवाची जितने भी है स्वादु का इसलिए स्वादुम प्रयोग कर दिया। और यहां देखो खित प्रत्यय नहीं है, मुम्मागम नहीं होगा, यहाँ नमुल है, नमुल गाम बचा है, मुम्मागम नहीं है। पाणिनि ने खुद ही मांत कर दिखा दिया स्वादुमी। जैसे स्वादु के पर्यायवाची जितने प्रयोग करेंगे सब मांत ही हम प्रयोग करेंगे, और हम मांत को क्या हो गया, मकार अनुस्वार हो जाएगा, मुम्मागम नहीं हो गया, और निपातन से म आ गया। सभी में प्रयोग कर देगा। वहां स्वादु में तो विशेष लाभ था कि गीश को निवृत्त करना, और संपन्न इत्यादि मांत करने के क्या लाभ है, स्त्रीत्व कक्षा में टाप आदि प्राप्त हो जाता, उसको निवृत्त कर दिया, गीश हो जाता उकार में, बाकी में तो टाप आदि प्राप्त है, उसको निवृत्त करा दिया, मकारांत बना दिया उसको। तो सब जगह मकार को अनुस्वार प्रसरण होगा, हो जाएगा। स्वादुंगारम भुंगते, संपन्नंगारम भुंगते, लवणंगारम भुंगते। यार अलवणम लवणं कृत्वा ऐसा अर्थ नहीं कर देना, लवणं कृत्वा भुंगते इतना ही है। अलवण था उसको लवण बना के खाया ऐसा नहीं, लवणं कृत्वा भुंगते। हाँ लवण का नित्य करते ना नमुल, वाह का अनुवृत्ति नहीं, अन्य रसम की अनुवृत्ति का नहीं है यहाँ पर, से नित्य ही नमुल हो गया त्वार्थ।